हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। एमटीएस और सीजीएल को लेकर ही ये सारे पीवाईक्यूज डेली आते हैं इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ। तो एसएससी एमटीएस में आया है 2013 में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, शुगर, पैडी, टी और कॉफी। करेक्ट आंसर है टी। The Almaty Dam is constructed on the river. ऑप्शन है तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी या सिलेरू। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कृष्णा। The Tropic of Cancer does not pass through चाइना, म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है नेपाल। Select the high yielding variety of seed crops developed under Green Revolution in India. एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा एंड मेज। सेंटा क्रूज क्या है? एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है मुंबई का। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या एशिया। करेक्ट आंसर है एशिया। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया नो बाउंड्री। इन निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है? तो करेक्ट आंसर है आपका बी, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर लोकेटेड है? तो ऑप्शन देखिए, केरला, तमिलनाडु, लिटिल अंडमान या ग्रेट निकोबार। तो करेक्ट आंसर है ग्रेट निकोबार। मोस्ट इंडियन बिलोंग्स टू द ग्रुप। ज्यादातर भारतीय डैश समूह के हैं। काकेशाइड, मैंगोलॉइड, एस्ट्रोलॉइड या नेग्रोइड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, काकेशाइड। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी। महाद्वीपीयता का अर्थ बताइए या पहचानिए। तो आप ऑप्शन यहाँ देखिए, वेरी हॉट ड्यूरिंग विंटर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग समर, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, very hot during summer and lot of rain, या very hot during winter and not hot during summer। तो करेक्ट आंसर आपका बी है इसमें। यही महाद्वीपीयता का अर्थ है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स। इनमें से दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा सोलर एक्लिप्स का एग्जाम्पल नहीं है या टाइप नहीं है? ये CHSL में आया था 2023 में। तो आपके ऑप्शन है पार्शियल, न्यूम्ब्रल या टोटल। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ये वाला कोई टाइप नहीं होता। न्यूब्रल यानी कि खंडच्छ युक्त कोई भी ऐसा ऑप्शन सूर्य ग्रहण का इस तरीके का नहीं बनता है, बाकी के बनते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी प्रकाश मिनट है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 6, 4.3 या 12 या 8 पॉइंट यहाँ 4 होगा। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 8.4 प्रकाश मिनट है, लाइट ईयर्स। नेक्स्ट, द एस्ट्रॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट्स। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो कौन से दो प्लैनेट के बीच में पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? जुपिटर सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न एंड जुपिटर, सॉरी सैटर्न एंड यूरेनस या मरकरी एंड वीनस। तो करेक्ट आंसर है आपका मार्स एंड जुपिटर। In early 1610, who discovered with his newly telescope that Jupiter has 4 moons? 1610 में किसने अपनी दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 चंद्रमा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, साइमन मारियस, टाइके बाहे, गैलीलियो गैलीली या जोहान्स केपलर। करेक्ट आंसर है सी, गैलीलियो गैलीली। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है क्या? बिग बैंग सिद्धांत बताता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्टार, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी या ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट, what do you call the point in the orbit of the moon or satellite at which it is nearest to earth?
आप चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा के उस बिंदु को क्या कहते हैं जब वह पृथ्वी के निकट है? ऑप्शंस यहाँ देखिए, पेरिगी, एक्लिप्स या एप्सिस या एपोगी। तो करेक्ट आंसर है ए, पेरिगी। What planet is made of thick white and yellowish cloud of the sulfuric acid? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है? ऑप्शन देखिए, मार्स, यूरेनस, नेपच्यून या वीनस। करेक्ट आंसर है वीनस। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। इनर कोर, मेंटल, आउटर कोर या क्रस्ट। करेक्ट आंसर है आउटर कोर। द प्रोसेस दैट मूव, elevate or build up portions of the earth crust is called। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की पपड़ी के भागों को हिलाती है, ऊपर उठाती है और बनाती है, कहलाती है। तो करेक्ट आंसर इसका डी, डायस्ट्रोफिज्म। हाउ मेनी डिग्री द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन एन आवर? ठीक है, पृथ्वी एक घंटे में अपनी धुरी पर कितने डिग्री घूमती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 15 डिग्री। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द टॉपिक ऑफ कैंसर? निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर, 66.5 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर, 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर या 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर। तो जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर। सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, which longitude has been selected as a standard meridian of the India? भारत के मानक मध्यम रेखा के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ देख लीजिए, जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ए करेक्ट आंसर है। वाइट ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड। दक्षिण अमेरिका में विस्तृत वृक्ष विहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रायरिस, सेल्वास, स्टेपीज या पेम्पास। तो करेक्ट आंसर है डी, पेम्पास। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, सुपरफास्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के। आई होप आपको पसंद आएंगे। इस तरीके के पीवाईक्यूज मैं लाती रहूंगी। तो चले जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।